नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सज्जन ठग की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वह ठग तो बहुत बड़ा था, परंतु उसकी शक्ल, सूरत, रहन सहन, बोलचाल, चाल ढाल सब बहुत अच्छे आदमियों जैसी थी। इसलिए लोग उसकी करतूतों को जानते थे, उसे सज्जन ठग कहकर बुलाते थे। यह बात आज से लगभग 500 साल पहले की मुल्तान के पास तलब्बा नाम का एक शहर है। वह सज्जन ठग वहीं रहता था। शहर के बाहर सड़क के किनारे उसने एक मंदिर बनवा रखा था और उसके साथ ही एक मस्जिद भी बनवा रखी थी। वह खुद सड़क के किनारे कभी हिंदू साधुओं जैसा और कभी मुसलमान फ़कीरों जैसा भेष बनाकर बैठ जाता था। उसके हाथ में सदा माला रहती थी। वह हमेशा माला के मन के फेरता रहता था और मुंह से धीरे धीरे कुछ बुदबुदाता रहता था। उसके दूत उसी सड़क पर आगे जाकर आने वाले यात्रियों की टोह लिया करते थे और उस शहर की तरफ आने वाले यात्रियों का पूरा विवरण पहले ही उस ठग के पास पहुंचा दिया करते थे। जब यात्री उसके पास से गुजरते तो वह उन्हें बड़े आदर और सत्कार से मिलता, उनकी बड़ी आवभगत करता और अपनी मीठी तथा गूढ़ ज्ञान से भरी हुई बातों से उनके मन में अपनी सज्जनता का पूरा विश्वास बैठा देता। यदि यात्री हिंदू होते तो वह उन्हें मंदिर में ठहरा लेता और यदि यात्री मुसलमान होते तो वह उनके लिए मस्जिद में ठहराने का इंतज़ाम कर देता। वह बड़ी रात तक वह उन यात्रियों के साथ परमात्मा की, धर्म की, ज्ञान की बातें करता रहता और फिर जब थके मांदे यात्री नींद में सो जाते तो सज्जन ठग और उसके साथी मिलकर यात्रियों को मार डालते, उनकी लाशों को एक अंधे कुएं में फेंक देते और उनका माल असबाब लूट लेते। एक बार यात्रा करते हुए गुरु नानक और उनके साथी मर्दाना उस शहर की तरफ आ निकले। गुरु नानक का भव्य रूप और उनके चेहरे का तेज देखकर सज्जन ठग के दूतों ने सोचा, यह जरूर कोई बहुत अमीर आदमी है। उन्होंने ये खबर सज्जन ठग के पास पहुंचा दी। बस वे इनके आने की राह देखने लगा। जैसे ही गुरु नानक और मर्दाना वहां पहुंचे, उसने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर वह उन्हें अपने साथ अंदर ले आया और उनसे धर्म कर्म की बातें करने लगा। जब रात काफ़ी हो गई तो उसने गुरु नानक से कहा, महाराज, अब आप लोग विश्राम कीजिए। आप दिन भर के थके हारे हैं। कल आपको फिर से लंबी यात्रा पर जाना है। गुरु नानक ने उस ठग की कपट भरी आंखों में झांका। ठग कुछ घबरा सा गया। आज तक किसी ने उसे इस तरह नहीं देखा था। गुरु नानक ने कहा, आप तो बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। सोने से पहले परमात्मा का नाम अवश्य लेते होंगे। इस प्रश्न से वह कुछ और घबराया। उसने कहा, जी हाँ महाराज, मैं सोने से पहले कुछ देर तक परमात्मा को स्मरण करता हूँ। तो आओ आज मेरे साथ मिलकर परमात्मा को याद करो। गुरु नानक ने उसे और उसके साथियों को अपने पास बैठाते हुए सज्जन ठग और उसके साथी अजीब मुश्किल में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह के यात्री हैं। फिर भी उन्होंने सोचा, थोड़ी देर भजन पूजन करने के बाद ये दोनों सो जाएंगे, तब हम लोग अपना काम कर लेंगे। मर्दाने ने रबाब बजाना शुरू किया और गुरु नानक ने एक शब्द गाने लगे। उस शब्द का भावार्थ था, हे सज्जन, कांसे का बर्तन ऊपर से कितना चमकता है, परंतु उसे जितनी बार धोया जाता है उसमें से मैल निकलता है। किसी हवेली को बाहर से कितना ही क्यों न संवारा जाए, उस पर कितनी ही चित्रकारी क्यों न की जाए, परंतु यदि वह अंदर से पोली है तो वह जल्दी ही गिर जाएगी। बगुला पूरा सफ़ेद होता है, वह नदियों के किनारे रहता है। किसी भक्त की तरह वह आँख मूंद कर एक टांग पर खड़ा रहता है, परंतु उसका काम क्या है? जल में रहने वाले जीवों को खाना
क्या उसकी सफ़ेदी या उसके एक टांग पर खड़े रहने की बात सोचकर कोई उसे पवित्र आत्मा कहेगा? देखो सेमल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, परंतु सिर्फ ऊंचा होने का क्या लाभ, जबकि उसका फल फीका होता है और उसके पत्ते किसी काम नहीं आते। गुरु नानक के इस भजन से ने उस ठग को अंदर तक हिला दिया। उसने सारे पाप उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। उसकी आत्मा बिलक उठी। वे उनके चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। गुरु नानक ने कहा, हे सज्जन ठग, मैं जानता हूँ तुमने बहुत से पाप किए हैं। तुमने सज्जनों जैसा भेष बनाकर बहुत से लोगों की हत्या की है और उनका माल असबाब लूट लिया है। अब तुम उन सारे कर्मों का प्रायश्चित करो। ठग ने कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे नया जीवन दिया है। आपकी वाणी सुनकर मेरी सोई आत्मा जाग उठी है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित किस प्रकार करूं? गुरु नानक ने कहा, लूट मार करके जितनी संपत्ति तुमने जमा की है वह सब निर्धनों में बांट दो। आगे से एक सच्चे सज्जन जैसा जीवन व्यतीत करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। उसने वैसा ही किया। धन्यवाद। नमस्कार।